अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिए जाएँ उनको मुर्दा मत कहो, बल्कि वो अपने अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं, लेकिन तुम उसका शऊर नहीं रखते। 10 मुहर्रम की कई हवाले से इस्लाम में बड़ी अहमियत है, लेकिन आजकल वाक़या करबला की वजह से मुहर्रम को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और अपने अपने अंदाज़ में वाक़या करबला को बयान किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत हसन और हुसैन मेरे दो फूल हैं, जिन लोगों ने इनको तकलीफ़ पहुँचाई उन्होंने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। तो इस लिहाज से कोई भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से कोई ना तो गलत सोच सकता है, ना समझ सकता है, ना उनके बारे में कोई ऐसी राय रख सकता है। हर मुसलमान का ये अक़ीदा है कि वो मज़लूमाना तौर पर शहीद कर दिए गए, उनको शहीद करने वाले, उनकी शहादत में हिस्सा लेने वाले, उनकी शहादत में सपोर्ट करने वाले, उनकी शहादत पे खुश होने वाले, ये सब के सब लानती हैं। रही बात उनके नाम लेने की, तो उनका नाम लेना मुनासिब इसलिए नहीं है कि तकरीबन 1450 साल पहले ये वाक़या हुआ है और कई इसमें गलत तौर पर मंसूब कर दिए गए और कई हकीकी तौर पर इसमें मुलव्वस हैं। लिहाजा जिन लोगों ने किया जो किया वो अल्लाह के सामने सब कुछ आ चुका है, उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है। जिसने ये जुल्म किया वो अल्लाह से इसका बदला पाएगा। लिहाजा ना तो किसी को इसमें गलत तौर पर मुलव्वस करना चाहिए और ना किसी की गलत तौर पर वकालत करनी चाहिए। इस मामले को अल्लाह पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा इंसाफ है। जब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह को प्यारे हुए, 20-25 साल तक उन्होंने हुकूमत की थी, तो अपनी वफ़ात से पहले उन्होंने अपने बेटे यज़ीद को अपना वलीअहद नामज़द किया और उन्हें एक वसीयत फरमाई कि मेरे बाद तुम्हें 3 आदमियों से ख़तरा हो सकता है हुकूमत के बारे में, सियासत के बारे में, खिलाफत के बारे में। तो उन तीनों को तुमने किस तरह डील करना है, ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बखूबी यज़ीद को बता दिया था। उन्होंने कहा कि एक तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हैं, एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर हैं और एक हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। जहाँ तक हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर का तल्लुक़ है तो वो एक दीनदार इबादतगुज़ार आदमी है, उनसे तुम्हें कोई इतना ख़तरा नहीं है। जहाँ तक अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का तल्लुक़ है तो वो लूमड़ी की तरह होशियार और चालाक है, उस पर तुमने भरोसा नहीं करना और ना ही उसे कोई गैर ज़रूरी तौर पर मौका देना है। अब वो जैसे ही तुम्हारे काबू में आए उसको कुचल कर रख देना है। और तीसरे हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, उनके बारे में तूने हर हाल में नरमी इख्तियार करनी है, उनके साथ तुमने सख्ती नहीं करनी। ये हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यज़ीद को वसीयत की और उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया इस दुनिया से रहलत फरमा गए। तो जब हज़रत अमीर मुआविया फ़ौत हुए तो फिर यज़ीद ने
पूरी इस्लामी दुनिया से अपने लिए बैत की कोशिश की, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूँकि मदीना में थे, तो उन्हीं से उनको ज़्यादा ख़तरा भी था कि ये शख्स मेरे रास्ते में रुकावट बन सकता है। तो उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन से बैत लेने के लिए ख़ुसूसी तौर पर मदीने के गवर्नर, जिसका नाम मालिक था, उसको अहकामात दिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मेरे लिए बैत ली जाए। तो हज़रत हुसैन से बैत लेने के लिए गवर्नर मदीना ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रब्ता किया कि यज़ीद का ये पैगाम है, तो उसने आपसे बैत लेने के लिए कहा है, अभी आपका क्या प्रोग्राम है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं सोचकर आपको बताऊंगा। तो उस वक़्त चूँकि हज का मौसम था, लोग हज के लिए जा रहे थे, तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी हज पर जाने का प्रोग्राम बना लिया और अपने साथियों समेत मक्का की तरफ चले गए। जब हज से फ़ारिग हुए तो उन्होंने अपने दोस्तों अहबाब से, अपने अहले बैत से, अपने तलक वालों से पूछा, मशवरा किया कि अब हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि ख़ुद भी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यज़ीद की बैत के हक़ में न थे, तो ज़ाहिर है उनके जो दोस्त व अहबाब थे वो भी इस हक़ में न थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो बैत नहीं करेंगे। दूसरी तरफ मक्का में चूँकि उनको काफ़ी टाइम लग गया था, तो उधर कूफ़ा से बेशुमार खतूत, जिनकी तादाद तकरीबन 18,000 के करीब बताई जाती है, कूफियों ने वो खतूत, चिट्ठियाँ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भेजी कि जनाब आप हमारे पास कूफ़ा में तशरीफ़ लाएँ, हम आपकी बैत भी करेंगे, आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको खलीफा भी बनाएंगे और आपकी अताअत भी करेंगे। तो उनकी इस बहुत ज़्यादा सपोर्ट की वजह से, ख़तों की वजह से, चिट्ठियों की वजह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जाने का मज़बूत फ़ैसला कर लिया कि मैं कूफ़ा जाऊंगा। तो इस सिलसिला में जो मक्का में रहने वाले अहले बैत थे या उनके कुछ बही-ख्वाह थे या उनके दोस्त व अहबाब थे, उन्होंने उनको रोका कि जनाब आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, इसलिए कि वही लोग थे जिन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया था। वही लोग हैं जिन्होंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मजबूर कर दिया था कि वो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ सुलह करें। तो वो लोग आप पर भी कभी भरोसा नहीं करेंगे, आपको भी उन पर भरोसा नहीं करना चाहिए, वो आपका साथ नहीं देंगे, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और बहुत से दीगर सहाबा ने भी उनको यही मशवरा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं चूँकि ये फ़ैसला कर चुका हूँ, इसलिए अब मैं रुक नहीं सकता। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया कि ए हुसैन, अगर तुम जाना ही चाहते हो तो फिर तुम ऐसा करो कि ख़ुद चले जाओ, अपने अहले बैत को, बीबियों को और बच्चों को अपने साथ लेकर ना जाओ। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो उनके चचा भी लगते थे, उन्होंने कहा कि ए हुसैन, अगर मुझे पता हो कि तुम मेरे रोकने से रुक जाओगे तो मैं तुम्हारी ऊँटनी के सामने लेट जाऊँ और तुम्हें जाने से रोक दूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुम रुकने वाले नहीं हो, इसलिए मैं भी तुझे यही मशवरा दूंगा कि अगर आप ज़रूर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, लेकिन अपने अहले बैत को, अपनी बीबियों को, औरतों को, बच्चों को अपने साथ लेकर ना जाएं। तो इस तरह दोस्तों अहबाब के मुख्तलिफ़ मशवरों के बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ैसला कर लिया कि वो कूफ़ा की तरफ ज़रूर जाएंगे। चनाचे उन्होंने मक्का में ये ऐलान फरमा दिया कि हम कूफ़ा जा रहे हैं, अगर कोई शख्स हमारे साथ जाना चाहता है
तो वो आ जाए। तो इस तरह बहुत से लोग जो थे वो उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए और वो कूफ़ा की तरफ चल दिए। जब वो मक्का से निकलकर कूफ़े की तरफ गए तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील अपने चचादाद भाई को भेजा कि जाओ तुम कूफ़ा में जाओ और वहाँ हालात का जायज़ा लेकर मुझे असल सूरत हाल से आगाह करो कि वहाँ क्या सूरत हाल है। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफ़ा गए। तो वहाँ चूँकि तमाम कूफ़ी इस बात के मुंतज़िर थे कि हज़रत हुसैन आएँ और हम उनका साथ दें, लिहाजा उन्होंने मुकम्मल तौर पर हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का साथ दिया और धड़ाधड़ उनकी बैत शुरू कर दी। जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये सूरत हाल देखी तो उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये पैगाम भेजा कि जनाब यहाँ हालात बहुत ठीक हैं, आपके मुवाफ़िक हैं, लिहाजा आप फ़ौरन चले आएँ। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफ़ा की तरफ अपनी रफ़्तार को तेज़ कर दिया। तो अभी आप थोड़ा ही आगे गए थे कि आपको ये इत्तला मिली कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है। हुआ असल में ये था कि जब शाम में दरबार खिलाफत ने ये देखा कि सारा कूफ़ा जो है वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बैत कर रहा है और पूरे इराक़ की जो कौम है वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ खड़ी है, तो उन्होंने इसकी रोकथाम के लिए कोशिशें शुरू कर दी। तो जो कूफ़ा का गवर्नर था जिनका नाम था नुमान बिन बशीर, उनको उन्होंने बदल दिया और उनकी जगह पर अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को वहाँ उन्होंने नामज़द कर दिया, गवर्नर बना के भेज दिया। तो आपको सारी सूरत हाल का चूँकि इल्म है, लिहाजा हम मुख्तसर तौर पर इसका जिक्र करते हैं कि उन्होंने उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने आकर हज़रत मुस्लिम बिन अकील पर बहुत ज़्यादा सख्ती की और लोगों को रोका, जिसके नतीजे में तमाम लोग हज़रत मुस्लिम बिन अकील से लातल्लुक़ हो गए और उन्होंने अपनी हमायत वापस ले ली। और इन सूरत हाल को देखते हुए, इनसे फ़ायदा उठाते हुए अबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील और उनके बेटों को शहीद कर दिया। उधर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी तेज़ी के साथ कूफ़ा की तरफ बढ़ रहे थे। जब उनको इस बात की इत्तला मिली कि हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया है, तो वो सोचने पर मजबूर हुए। तो बहुत से लोगों ने उनको मशवरा दिया कि अब आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी सोचा कि हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ख़ानदान वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हम अपने भाई का बदला लेंगे, हमें वहाँ जाना चाहिए। तो चारों ने चार हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी ये फ़ैसला करना पड़ा कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तो इस इसना में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने काफ़िला वालों से एक ख़िताब किया कि अब हालात चूँकि ख़राब हो चुके हैं, इसलिए मैं किसी आदमी को मजबूरन ज़ोर दौन से अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। जो अपनी खुशी के साथ हमारे साथ जाना चाहता है वो चला जाए और जो वापस जाना चाहता है वो मक्का में वापस चला जाए। तो बहुत से लोग आपस में चीमगोइयाँ करने लगे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु समझ गए कि ये शर्मिंदगी की वजह से नहीं जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं रात को आपसे ख़िताब करूँगा। तो फिर उन्होंने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रात के वक़्त फिर वही ख़िताब किया कि मैं आपको मौका देता हूँ कि जो लोग हमारे साथ अपनी खुशी से जाना चाहें वो जा सकते हैं, और जो यहाँ से वापस जाना चाहते हों वो वापस भी जा सकते हैं। हमारी तरफ से कोई उनके लिए ज़ोर नहीं है। तो रात के अंधेरे से फ़ायदा उठाते हुए बहुत से लोग, बल्कि सब लोग जो थे वो वापस चले गए। बताया जाता है कि 3 दफ़ा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये ख़िताब किया था, और कुछ लोग पहली दफ़ा पीछे हटे, कुछ लोग दूसरी दफ़ा के कहने पर पीछे हटे, और जब तीसरी दफ़ा ख़िताब किया तो तमाम लोग जो थे उनकी अहले बैत के अलावा वो सब
वहाँ से वापस चले आए और सिर्फ हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके अहले बैत ही रह गए। तो इस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तने तनहा अपनी अहले बैत के साथ कूफ़ा की तरफ बढ़ने लगे। तो जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफ़ा की तरफ बढ़ रहे थे तो उनको ख़तरनाक ख़बरें भी वहाँ से आ रही थी। तो उन्होंने एक फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ये था कि जब वो मैदान करबला के करीब पहुँचे तो वहाँ 3 रास्ते जो है वो बनते हैं। ये बातें आपको जो बड़े बड़े ज़ाकर हैं, वो बड़े बड़े पैसे लेकर तकरीरें करने वाले लोग हैं, वो आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि जब मैदान करबला में पहुँचे तो मैदान करबला से 3 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता कूफे की तरफ जाता है, एक रास्ता शाम की तरफ जाता है और एक रास्ता मक्के की तरफ जाता है। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाँ जाकर शाम के रास्ते पर चलने को तरजीह दी, कूफा जाने का इरादा तब्दील किया और शाम की तरफ जाने का इरादा फरमा लिया। जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम की तरफ बढ़े तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने अमरू बिन साद को लश्कर देकर 3000 का लश्कर देकर भेजा कि आप जाओ और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आगे बढ़ने से रोको। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अमरू बिन साद को कहा कि देखो, हम तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं करना चाहते, ना हमारा लड़ाई का इरादा है, तो लिहाजा आप हमारे रास्ते से हट जाएं। तो उन्होंने कहा कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आपको इधर ही रोकूं। तो उसने कहा कि आपको हुक्म देने वाला कौन है? तो उसने कहा कि मुझे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा है। तो हज़रत इमाम ने कहा कि जाओ उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बुलाओ। चनाचे उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बुलाया गया तो उनके सामने 3 शराइत रखी। हज़रत इमाम साहब ने 3 शराइत रखी कि देखो, ये हमारी 3 शराइत हैं, इनमें से एक को ज़रूर कबूल कर लो, इससे हालात जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। एक शर्त तो ये है कि हम चूँकि तुम्हारे साथ लड़ना नहीं चाहते, जो हुआ सो हुआ, लिहाजा तुम ऐसा करो कि हमें या तो किसी इस्लामी मुल्क की सरहद पर भेज दो, हम वहाँ जाकर जिहाद कर सकें। तो उसने अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने इस चीज़ को नामंजूर किया। उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर तुम ऐसा करो कि हमें मक्का की तरफ वापस जाने दो। तो उन्होंने कहा कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है, हम आपको वापस नहीं जाने देंगे। तो उसके बाद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा फिर तीसरी बात ये है कि हमें यज़ीद के पास दरबार शाम में जाने दो, ताकि हम मिल बैठकर आपस में कोई फ़ैसला कर लें। ये नादरीन, ये वो बातें हैं जो हक़ाइक़ पर मबनी है, जो तारीख़ी कुतुब में लिखी हैं, लेकिन ज़ाकर लोग ये बातें बयान नहीं करते हैं, क्योंकि इससे उनकी दुकानदारी नहीं चलती। वो हक़ाइक़ को मसख़ करके पेश करते हैं, लोगों के जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं, लोगों के जज्बात को ख़राब करते हैं। तो इस तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी शर्त ये पेश की कि हमें दरबार खिलाफत में यज़ीद के पास जाने दिया जाए, हम उधर बैठकर ही कोई गुफ्तगू कर लेते हैं, कोई मामला तय कर लेते हैं। तो उसने कहा कि ये भी मुमकिन नहीं। तो फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फिर तुम मुझे बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और शिमर लाइन जो उनके साथ मौजूद था, उसने कहा कि हमारे पास एक ही सूरत है और वो ये है कि तुम यज़ीद की बैत कर लो। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये मुमकिन नहीं है। जिन हालात में हम निकले हैं, जो हमारे नज़रियात हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमें कुछ यज़ीद पर इतराज़ात हैं, इस हवाले से हम यज़ीद की बैत नहीं कर सकते। तो इसलिए ये तुम्हारे जो बात है ये नाजायज़ है, ये मुतालबा बिल्कुल कतन सिरे से ही नाजायज़ है, लिहाजा हम किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में यज़ीद की बैत नहीं कर सकते। तो उसने कहा कि अगर आप बैत नहीं कर सकते तो फिर आप लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो नाज़रीन, ये वो हालात थे जिसकी वजह से ये हालात
पैदा हुए। अब ये सवाल पैदा होता है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये 3 शराइत क्यों पेश की और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद शिमर ने और उनके साथियों ने इन शराइत को मुस्तरद क्यों किया और यज़ीद की बैत पर इसरार क्यों किया। तो असल बात ये थी कि ना तो यज़ीद की तरफ से ये हुक्म था कि तुम मेरी उनसे बैत लो, ना ही हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कोई मजबूरी थी कि वो खामखा में यज़ीद की बैत ना करते। अगर वो यज़ीद की बैत ना भी करते तो भी मामला तो चल ही रहे थे। तो ये जानबूझकर अंधेरे हालात की तरफ धकेलने की एक अजीम साजिश थी जो इन लोगों के दिलों में पनप रही थी, चल रही थी। उनका मकसद सिर्फ़ ये था कि जब वो यज़ीद के लिए बैत लेंगे तो यज़ीद की नज़रों में उनकी अहमियत बहुत बढ़ जाएगी। अगर हमने इमाम हुसैन को इसी तरह छोड़ दिया तो उनके कोई ना कोई यज़ीद के साथ मामला तय हो जाएंगे और हमारी जो हैसियत है, वो वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाएगी कि किस तरह हमने मुस्लिम बिन अकील को ख़त्म किया, किस तरह हमने मेहनत करके लोगों को उनसे रोका, तो हमारे सारे किए धरे पर पानी फिर जाएगा। वो बड़े बड़े ओहदे लेने के मुतकादी थे, दरबारे खिलाफत में बड़े अपना मकाम बनाने के चक्कर में थे। तो उन्होंने इसी चक्कर में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का रास्ता रोका, जिसकी वजह से ये हालात पेश आए। तो जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये इस बात से इनकार किया कि मैं कभी और किसी हालत में यज़ीद की बैत नहीं कर सकता और ना ही ये हमारे शायान शान है, तो फिर चारों न चार वहाँ एक जंग की कैफियत शुरू हो गई। तो वहाँ जंग क्या होनी थी, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुल 72 आदमी थे। तो 72 आदमियों ने 3-4 हज़ार के लश्कर के साथ क्या जंग करनी थी। तो उन्होंने जबरन हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जंग के माहौल में धकेला और अहले बैत पर मज़ालम की इंतहा कर दी और हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मज़लूमाना तरीके से शहीद कर दिया गया। तो जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया तो अहले बैत को शाम की तरफ ले जाया जा रहा था। तो जो कूफे के लोग थे वो रो रहे थे, वो पीट रहे थे। तो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे थे और वो वाहिद आदमी थे जो इस हादसा फाजिया में बच गए थे। वो बचे सिर्फ़ इसलिए थे कि वो बीमार थे और वो लड़ ना सकते थे, इसलिए वो मैदान में ना निकल सके। तो जब उन्होंने उनको रोते और पीटते हुए देखा, बैन स्यापा करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि ए कूफा वालों, मुझे ये तो बता दो कि अगर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तुम लोग रो रहे हो, तुम लोग पीट रहे हो, तो फिर मुझे ये तो बता दो कि उनको शहीद करने वाले कौन है। ख़ुद ही तुमने हज़रत इमाम को शहीद कर दिया और ख़ुद ही तुम उन पर अब रो रहे हो, तुम मुनाफिक हो। तुमने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, तुमने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद का वादा किया, तुमने हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ उनके भाई हज़रत मुस्लिम बिन अकील को बुला के फ़राड किया। लिहाजा पहले तुमने बुला के उनको धोखा दिया, जब धोखे से उनको शहीद कर दिया गया तो अब तुम रो रहे हो। तुम्हें तो चाहिए था कि हज़रत इमाम के साथ खड़े हो जाते, उनके साथ अपनी जानें लड़ा देते, उनके साथ दुश्मनों के सामने सीना सुपर हो जाते, लेकिन तुमने हज़रत इमाम को बुलाकर उनको तन्हा छोड़ दिया, उनको बेआसरा छोड़ दिया, उनको बेरहम मौजों के हवाले कर दिया। तुमने उनको बेरहम हालात के सामने अकेला छोड़ दिया। लिहाजा तुम ही उनकी शहादत के ज़िम्मेदार हो। अब तुम किस तरह रो रहे हो। तो ये वो हालात थे जिनमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मज़लूमाना तरीके से शहीद कर दिए गए। तो हम फिर कहते हैं कि हमारा इस सिलसिले में अला वजहिल बसीरत ये
जहन है, ये हमारा ईमान है कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करने वाले लोग, उनकी शहादत में हिस्सा लेने वाले लोग, उनको सपोर्ट करने वाले लोग, उनकी शहादत पे खुश होने वाले लोग, जितने भी जो लोग जिस हवाले से भी इस साजिश में शरीक हुए हैं, वो सब के सब लानती हैं। अल्लाह ताला के नज़दीक, फ़रिश्तों के नज़दीक, मुसलमानों के नज़दीक, हम सब के नज़दीक वो लानती हैं। वो किसी तरह भी काबिल रहम नहीं है। हम उनका मामला अल्लाह के हवाले करते हैं और हम उनको लानती गर्दानते हैं। वो किसी रियायत के मुस्तहक नहीं हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला मज़ीद शान व शौकत से नवाज़े, उनके दर्जात को मज़ीद बुलंद फ़रमाए और उनके दुश्मनों को ख़ैब व ख़ासिर करे। तो अल्लाह ताला हमें भी उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और जिस तरह उन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जानें कुर्बान की, इस तरह अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक दे कि हम भी उनके रास्ते पर, उनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस्लाम के लिए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।